जय हिंद फ्रेंड्स, क्या आपको ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने में प्रॉब्लम हो रही है जिनमें एक से ज्यादा तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं? अगर हाँ, तो हमारा ये पार्ट 2 वीडियो आपके लिए ही है, जिसमें हम आपको मल्टी फंक्शनल कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना सिखाएंगे। मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और जब किसी कंपाउंड में ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं अलग अलग तरह के, तो हमें इनमें से किसी एक को मेन फंक्शनल ग्रुप मानना होता है। और किसी एक को मेन फंक्शनल ग्रुप मानने के लिए आईयूपीएसी ने हमको एक सीनियरिटी टेबल दी है। जैसा कि आप हमारी सीनियरिटी टेबल में देख पा रहे हैं, इसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सभी के प्रीफिक्स यानी कि पूर्वलग्न और सफिक्स यानी कि अनुलग्न दो नाम दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम करते क्या है कि अगर हमारे कंपाउंड में जो चेन हमने सेलेक्ट की है उसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तो हम उन सारे फंक्शनल ग्रुप को अपनी सीनियरिटी टेबल की हेल्प से चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारी टेबल में हाई पोजीशन पे है, जो हमारी सीनियरिटी टेबल यानी वरीयता सारणी में ऊपर आता है, पहले आता है। उस ग्रुप को हम मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और उसका नाम वर्ड रूट के बाद में सफिक्स के रूप में यानी कि अनुलग्न के रूप में लिखते हैं। अब चैन में हमारे बाकी के जितने भी ग्रुप बचेंगे, हम उन सभी के नाम प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लग्न के रूप में इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में उसके अकॉर्डिंग पहले लिख लेते हैं। तो एक चीज यहाँ पे और समझने वाली है कि प्रीवियस वीडियोस में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो हमारी चैन में हो, जिसकी वजह से उसकी कंपाउंड की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। लेकिन सभी इन फंक्शनल ग्रुप को आईयूपीएसी सिस्टम फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता। जैसे कि किसी कंपाउंड में अगर NO2 है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या ब्रोमो या क्लोरो कुछ लगा है, तो इन सभी प्लेस पे इन्हीं साइड पे उस कंपाउंड की रिएक्शन सारी प्रोसीड होगी। यही साइड जो होगी वो उन रिएक्शंस को डिसाइड करेगी, तो फंक्शनल ग्रुप होगी। लेकिन आईयूपीएसी इन सभी लोगों को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता। तो आइए देखते हैं कि आईयूपीएसी सिस्टम का नोमेनक्लेचर कैसे करें। तो बात कर लेते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स की। रूल नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चैन, यानी कि दिए गए कंपाउंड में हमको सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करनी होती है। हम वो चैन सेलेक्ट करेंगे कंपाउंड में जिसमें हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप आता हो। सपोज करिए कि हमारे पास किसी कंपाउंड में सेम नंबर कार्बन एटम की 2 चैन है और दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप भी आता है। तब हम क्या करेंगे? तब हम उस चैन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप की संख्या ज्यादा हो। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस कंपाउंड को देखने पर हमको 2 चैन मिल रही हैं। एक, अगर हम एक स्ट्रेट चैन लेते हैं तो हमको 1 2 3 4 5 कार्बन की चैन मिलती है। और अगर हम चैन को बेंड कर दें इस तरह से, तो भी हमको 1 2 3 4 5 कार्बन की चैन मिलती है। अगर मैं स्ट्रेट चैन लेता हूं तो भी मुझको मेन फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, और अगर मैं बेंड चैन को लेता हूं तो भी मुझे मेन फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। लेकिन अगर मैं सीधी चैन को लेता हूं तो मैं OH ग्रुप को मिस कर दूंगा, पर अगर बेंड चैन को मैं चूज करता हूं तो मुझे OH ग्रुप भी मिल जाएगा। इसलिए स्ट्रेट चैन इज अ रॉन्ग मेथड, हम बेंड चैन को सिलेक्ट करेंगे। रूल नंबर 2 हमारा नंबरिंग ऑफ सिलेक्टेड चैन, यानी जो चैन हमने सेलेक्ट की है अब हमें उसकी नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग करने के लिए कुछ बातें हैं, जैसे कि पहली चीज, हम अपनी सेलेक्टेड चैन में नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप पास करता है। जैसे कि इस कंपाउंड में हमारा COOH राइट साइड से पास कर रहा है,
तो हम नंबरिंग इस साइड से ही कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे कंपाउंड में हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बराबर दूरी पे पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप पास करता हो। जैसे कि अब इस कंपाउंड में अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट साइड से थर्ड नंबर पे हमारा OH ग्रुप है और राइट साइड से देखने में भी हमारा थर्ड नंबर पे OH ग्रुप है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों तरफ से पास पड़ रहा है। और सपोज करिए कि इसमें राइट साइड से एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो अब हम नंबरिंग किधर से करते हैं? नंबरिंग उधर से कर देंगे जिधर से कोई दूसरा प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूट ग्रुप पास करता है। तो राइट साइड से नंबरिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर हमारे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप, हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से पास पड़ रहा है और जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो भी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बराबर दूरी पे लगे हुए हैं, तब हम नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिधर से कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जो ABCD में यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में पास पड़ता हो, पहले पड़ता हो। रूल नंबर 3, नेमिंग ऑफ सेलेक्टेड कंपाउंड। तो इसके लिए एक नियम है जिसमें सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखा जाता है, फिर वर्ड रूट, उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। इन सभी वर्ड्स के बारे में पिछले वीडियोस में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो भी हमारा कंपाउंड होता है उसमें हम जो सिलेक्ट करते हैं चैन, उस चैन में कितने कार्बन हैं इसके बेस पे हम उस चैन का एक नाम रखते हैं जिसको हम कहते हैं वर्ड रूट। जैसे कि मेथेन है, मेथ है, एथ है, प्रोप है, तो ये सारे हमारे वर्ड रूट होते हैं। अब अगर आपकी चैन में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके बेस पे हम चैन के वर्ड रूट में उसके बाद में एन, इन या आइन जोड़ देते हैं। जैसे कि अगर आपकी चैन में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन, अगर आपकी चैन में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन, और अगर आपकी चैन में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए आइन। इन वर्ड्स को हम वर्ड रूट में ऐड कर देते हैं। अब आपके कंपाउंड में जो चैन आपने सेलेक्ट की थी उसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं हम उनमें से किसी एक को सीनियरिटी टेबल के हिसाब से मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं और उस मेन फंक्शनल ग्रुप का नाम सफिक्स के रूप में, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में सबसे लास्ट में लिखा जाता है और उस कार्बन एटम का नंबर भी लिखा जाता है इससे पहले, जिससे कि ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स यानी मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन आ जाता है? मेन फंक्शनल ग्रुप। अब आपके कंपाउंड में जितने भी बाकी के बचे हुए ग्रुप्स हैं उन सारे लोगों के नाम हम प्रीफिक्स में यानी कि पूरे नाम के सबसे पहले वर्ड रूट से भी पहले लिख देते हैं। अगर चैन में कई सारे ग्रुप हैं तो हम उनको अल्फाबेट ऑर्डर में वर्ड रूट के पहले लिखते हैं और हर ग्रुप के नाम से पहले, हर प्रीफिक्स के नाम से पहले हम उस कार्बन एटम का नंबर भी डालते हैं जिससे कि वो जुड़ा है। अगर कोई ग्रुप 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट हो रहा है तो हम उसके डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा जैसे वर्ड को उनके पहले ऐड कर देते हैं। याद रहे, जब हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो 2 नंबर के बीच में हम कॉमा लगाते हैं, एक वर्ड और एक नंबर के बीच में हम लोग हाइफन का निशान यानी डैश का निशान लगा देते हैं। इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, लंबा लंबा रास्ता जिसमें ज्यादा लोग जल्दी जल्दी मिलते हैं। यानी कि लंबा रास्ता, हमको सबसे लंबी चैन सेलेक्ट करनी है, ज्यादा लोग यानी चैन आप ऐसे सिलेक्ट करिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप आपको ज्यादा से ज्यादा मिल रहे हों। जल्दी मिलते हैं यानी नाम लिखते समय आपको वो फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप मानना है जो सीनियरिटी टेबल में जल्दी पड़ता है यानी ऊपर पड़ता है, पहले पड़ता है। और अगर प्रीफिक्स के नाम भी आपको लिखने हैं, कई सारे प्रीफिक्स हैं, कई सारे ग्रुप हैं, तो उनके नाम के लिए भी जल्दी मिलते हैं यानी कि जो अल्फाबेट्स में जिसका लेटर पहले आए उसका नाम पहले लिखा जाता है। आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करें। यहाँ हमारे पास 2 एग्जांपल हैं जिनकी नेमिंग हम लोग सीखेंगे। पहले एग्जांपल में हम एक सबसे पहली बात तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चैन, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट हो गई। उसके बाद हमको नंबरिंग करनी है।
तो नंबरिंग करने के लिए ये बताया गया था कि जिधर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप पास पड़े उधर से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। और अगर हमारी चैन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो आपका हो गया COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और एक हमारे पास CHO ग्रुप है यानी एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। तो अगर हम अपनी सीनियरिटी टेबल में चेक करें तो COOH ग्रुप जो है वो CHO ग्रुप से ऊपर पड़ता है और सीनियरिटी टेबल में जो ग्रुप ऊपर होगा वही आपका मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, यानी कि हमारे दिए गए दोनों ग्रुप में COOH हमारा जो होगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और इसी की तरफ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम नाम लिखने के लिए हमारी कार्बन की जो चैन है इसमें 6 कार्बन है, इसके लिए इसका नाम हो जाएगा हमारा हेक्स। चूंकि हमारी चैन में एक डबल बॉन्ड भी 3rd नंबर पे लगा हुआ है इसीलिए इसके लिए इन हो जाएगा, तो हेक्स 3 इन। अब सबसे लास्ट में हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप का नाम सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखा जाता है, तो COOH जो है इसका सेकेंडरी सफिक्स में नाम हो जाएगा ओइक एसिड। अब ओइक का पहला लेटर O ये एक वॉवेल है, इसलिए हम क्या करेंगे ई में से ई को O से रिप्लेस कर देंगे, ओइक एसिड। अब हमारे ग्रुप में हमारे कंपाउंड में 2 ही ग्रुप बचे हैं, एक तो आपका CHO हो गया, एक आपका CH3 यानी इसका नाम मेथिल है, M से स्पेलिंग स्टार्ट होती है। और CHO जो है इसका जब हम आपका प्रीफिक्स लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिल, F से स्पेलिंग स्टार्ट होती है। अल्फाबेट ऑर्डर लिखने के लिए F जो है वो पहले आता है, इसलिए हम पहले फॉर्मिल के लिए लिखेंगे 5 फॉर्मिल 4 मेथिल। इस तरह से हमारा नाम कंप्लीट हो गया है 5 फॉर्मिल 4 मेथिल हेक्स 3 इनोइक एसिड। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चैन हमने ये सेलेक्ट कर ली। अब चैन को सेलेक्ट करने के बाद इसकी नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, लेकिन हमारे इस चैन में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो एमीन ग्रुप है और दूसरा आपका कीटोन ग्रुप है। तो अगर हम अपनी सीनियरिटी टेबल को चेक करते हैं तो सीनियरिटी टेबल में हमारे एमीन ग्रुप नीचे आता है और कीटोन ग्रुप ऊपर आता है। अब कीटोन ऊपर है इसीलिए हम इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मान करके कीटोन की तरफ से ही नंबरिंग कर देंगे। तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं कीटोन की तरफ से, जो कि राइट साइड में है 1 2 3 4 5। नाम लिखने के लिए सबसे पहले वर्ड रूट का नाम लिखना पड़ेगा। तो हमारी चैन में 5 कार्बन एटम है, इसलिए हम सबसे पहले 5 कार्बन की चैन के लिए वर्ड रूट लिखेंगे पेंट, और चैन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन ऐड कर देंगे और हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन। अब इसके बाद में दूसरे नंबर के कार्बन एटम से हमारा ओन जुड़ा हुआ है। कीटोन का जो सफिक्स नेम होता है वो ओन लिखा जाता है। ओन का पहला लेटर वॉवेल है इसलिए वो वॉवेल इस ई को रिप्लेस कर देगा, और सफिक्स के नाम से पहले भी हम लोग उस कार्बन एटम का नंबर लिखेंगे जिससे वो अटैच है, तो 2 ओन। बचे हमारे 2 ग्रुप, एक तो मेथिल है 2 बार 4 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक आपका एमीन ग्रुप जो है वो आपके 5वें नंबर के कार्बन से जुड़ा है। इन दोनों का नाम लिखने के लिए हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स को चेक करेंगे। जब कई सारे प्रीफिक्स हो तो हम इंग्लिश अल्फाबेट्स को चेक करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो पहले आ रहे हैं, बताया गया था ना लंबा लंबा रास्ता जिसमें ज्यादा लोग जल्दी मिलते हैं, तो अल्फाबेट्स में जो जल्दी पड़ेगा हम उसका ही नाम पहले लिखेंगे। एमीन अल्फाबेट्स में पहले आता है जो कि 5वें नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 5 एमिनो 5 एमिनो, और 2 बार मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए इसके लिए डाई लग जाएगा 4,4 डाई मेथिल। तो इस तरह से हमने ये पढ़ लिया कि कैसे इन फंक्शन ग्रुप वाले कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नॉर्मल